हमारे मुल्क में कोई ना कोई अनोखे और अजीबोगरीब से वाक़यात होते रहते हैं। कोई अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरा वाक़या होता है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं और कोई तो बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं। इसी तरह का एक मज़ेदार वाक़या आज मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ, जो अभी ताज़ा ही हुआ है। भिखारी अदालत जाता है पुलिस वालों के खिलाफ़ केस करने के, इन लोगों ने मुझसे मेरे पैसे छीने हैं। यार पुलिस वालों, भिखारी को भी नहीं छोड़ा। खैर जड़ावाला का ये वाक़या, भिखारी अदालत गया, अदालत में बताया कि पुलिस वालों के खिलाफ़ केस करने आया हूँ, इन लोगों ने मुझसे मेरे पैसे छीने हैं। तो जज साहब ने पूछा कि कितने पैसे थे? बोला 7 लाख। जज के शार्ट हो गए कि बीसी लाखों रुपए एक भिखारी के पास। जज साहब ने दूसरा सवाल किया कि तुम्हारे पास 7 लाख रुपए कहाँ से आए? इस बात पे भिखारी की ईगो हर्ट हो गई। बोला जज साहब, आप मुझे कोई आम भिखारी ना समझे, मैं 50 साल से भीख मांग रहा हूँ और ये हमारा खानदानी पेशा है और मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। जज के फिर शार्ट हो गए कि पहली बात तो ये कि इसके पास बैंक अकाउंट भी है और उसमें फिर करोड़ों रुपए भी हैं। खैर अदालत ने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी तो उस बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक भिखारी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए थे। जज सर पकड़ के बैठ गया कि एक भिखारी के पास इतनी दौलत कैसे पॉसिबल है। जज ने उससे पूछा कि तुम 7 लाख लेके जा कहाँ रहे थे? तो बोला जज साहब मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा था। जज ने पूछा तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी है? कहता हाँ जी मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मैं भीख मांग के बैंक अकाउंट में पैसे करवाता हूँ और उसके बाद उन पैसों से प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है। जज साहब की तो पहले ही हटी हुई थी कि यार इसके पास इतनी दौलत है, तो जज साहब भी जान छुड़ा रहे थे कि किसी तरह बस अभी बात ख़त्म हो जाए, एक भिखारी के पास इतनी दौलत है। तो जज साहब ने कहा कि यार 7 लाख से ज़्यादा तो तुम्हारा खर्चा इस केस में आ जाएगा, तो तुम ये फाइल क्यों कर रहे हो केस? तो बोला जज साहब इन लोगों ने मेरे पैसे छीनने के साथ साथ मेरी तजलील भी किया है। इन लोगों ने मुझसे बोला है कि तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। बस इसीलिए मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आया हूँ। खैर वो मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब कुछ मजीद उसमें बात आगे बढ़ेगी तो कुछ पता चलेगा। अब ये बात तो हो गई एक वाकया की जो कि हुआ है और वो केस भी फाइल हो गया है। अब मेरा इस भिखारी से और इस जैसे उन तमाम भिखारियों से जो साले करोड़पति बने हुए हैं, इनसे एक सवाल है कि सालों जब तुम लोगों के पास इतनी दौलत है, तुम सबके सभी करोड़पति हो, तो कोई अच्छा सा कारोबार क्यों नहीं कर लेते? कोई कारोबार करो, आवाम के काम आओ, आवाम को भी रोजगार मिले उस कारोबार में और तुम लोगों को भीख मांगने से फुर्सत मिले। सालों कब तक भीख मांग के गुजारा करोगे? जिस तरह की तुम लोगों की हरकतें हैं इस तरह तो तुम मलक रियाज ही बन जाओगे। भाई तुम लोग भीख ही मांगोगे। ना साले अच्छा खाना खाते हैं, ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना अच्छे घर में रहते हैं। क्या कब्र में लेके जाओगे उस ज़मीन को जो खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी टाइकून बनना, मलक रियाज बनना, लेकिन अच्छी जगह में नहीं रहना, अच्छे कपड़े नहीं पहनने, अच्छा खाना नहीं खाना। अगर मलक रियाज जितनी दौलत इकट्ठी करके फिर भी भीख ही मांगनी है तो मत मांगो भीख। सालों क्या फ़ायदा, इतनी दौलत इकट्ठी कर लिए, आखिर इस दौलत में तुम लोग मरने तक तो सर्वाइव कर ही जाओगे आखिर, तो मत मांगो भीख। हैरानगी की बात यह है कि इनकी ईगो भी हर्ट होती है। पुलिस वालों ने इनसे कह दिया कि तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास दौलत कहाँ से आई? इस बात पे इस बंदे की ईगो हर्ट हो गई। लेकिन साले भीख मांगते हुए कोई गैरत नहीं आती तुम लोगों को, कोई ईगो हर्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता। इतनी दौलत इकट्ठी की हुई है, बंदा कोई अच्छा सा कारोबार करे, खुद भी अच्छे तरीके से रहे, साफ सुथरी हालत में। आखिर तो ये दौलत सालों हमसे ली हुई है ना, तुम लोगों ने हमसे भीख मांग मांग के तुम लोग इतने करोड़पति बन गए हो। हम वही के वही रह गए, खुद अब करोड़पति बन गए तुम लोग। कोई कारोबार करो, लोगों को रोजगार दो। इन भिखारियों की हरकतें देख के ना मुझे एक कहानी याद आती है कि ये लोग अपनी ना फितरत नहीं छोड़ सकते। इनको चाहे तुम लोग महल में ले जाओ, चाहे तुम आसमानों पे ले जाओ, जो इनकी फितरत है भीख मांगना, वो भीख मांगते ही रहेंगे। इनके पास इतनी दौलत है, बजाय कोई अच्छा सा कारोबार करने के, खुद भी बल्कि लोगों को रोजगार देने के, कि खुद अच्छी हालत में रहें, लोगों को भी अच्छी हालत में रहने दें, वो नहीं इन्होंने एक्सेप्ट करना, वो नहीं इन्हें अडॉप्ट करना, लेकिन इन्होंने भीख मांगनी है। वो इनकी फितरत में घुसी हुई है भीख। गंदी रोटी खाएंगे साले, नाले के ऊपर बैठ के रोटी खा रहे होते हैं, भिखारी बन के बुरे हाल में फिर रहे होते हैं, 10-10 दिन नहाते नहीं है, लेकिन आदत नहीं छोड़नी, भिखारी पना नहीं छोड़ना। करोड़पति बन के भी अगर यही हरकतें रहने तो क्या फायदा।